ये मेरा एडमिट कार्ड था और मेरा तीसरी शिफ्ट में पेपर था। तो बात करता हूँ जीके के प्रश्नों की। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए प्रश्न उसी में से आ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन का तरीका ये है थोड़ा, किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा घुस के पूछ रहा है, किसी में थोड़ा ऊपर से पूछ रहा है। अब जैसे आज की जो शिफ्ट के जो प्रश्न थे, थर्ड वाली शिफ्ट के मोस्टली जीके के प्रश्न मैंने 20-25% मेरे पास हैं और बिल्कुल रियल ही हैं। आपको इनमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है बिल्कुल ऑथेंटिक है। जैसे एक प्रश्न आया हुआ था अपने ज्योग्राफी से कि खातर और बांगर जो ये होते हैं, ये किन क्षेत्रों में ये मिलते हैं। जैसे इसके ऑप्शन थे, एक तो मैदानी भागों में, समतल मैदानों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, ये ऑप्शन थे इसके। जैसे दूसरा प्रश्न था ऐसे ही कि दक्कन का पठार कौन सी चट्टानों से निर्मित है। उसमें ऑप्शन दे रखे थे, आग्नेय आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान है, ऐसे ऑप्शन थे। ठीक है, तो वैसे इसका राइट आंसर आग्नेय चट्टान है। अब जैसे एक और प्रश्न था ज्योग्राफी से ही कि सर्दियों में जो शुष्क हवा का जो प्रवाह होता है भारत में, वो किधर से आती हैं। इनका अभी काफ़ी लड़के कुछ बता रहे हैं, काफ़ी कुछ बता रहे हैं। मैं किसी की नहीं मानता, जो मैं लिख के लाया हूँ मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगा। इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो थे, एक था मध्य एशिया से आती हैं और एक था यूरोप से आती हैं और ये था उधर की साइड की जो अपने जो आयरलैंड, ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इधर की साइड से इनका प्रभाव होता है अटलांटिक सागर से। ऐसे ऑप्शन थे। देखो मुझे तीन ही याद आ रहे हैं तो मैं आपको तीन ही बताऊंगा। और चौथा प्रश्न था पॉलिटी से कि लॉर्ड डलहौजी की जो मतलब नीति थी, उसमें सबसे पहले इसने कौन सा जो क्षेत्र था वो कवर किया था। जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, इनमें से एक प्रश्न था। और और एक और प्रश्न था नाबार्ड, नाबार्ड बैंक से संबंधित था। वो मोस्टली किसानों से संबंधित था कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सा मतलब जो आयोग है वो जिम्मेदार है। तो जैसे उसमें एक नाबार्ड बैंक दिया हुआ था, तो कृषि से संबंधित तो नाबार्ड ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था नाबार्ड का। डायरेक्टली ये नहीं पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना या नाबार्ड का अध्यक्ष ये क्या था, बट ये था कि कृषि के अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए, क्रांतिकारी खोजों के लिए कौन सा संस्थान होता है, ऐसी करके प्रश्न था। तो उसका ऑप्शन नाबार्ड हुआ। एक ये जो करंट का आप कह सकते हो कि 2014 से और 2023 के बीच में इतने वर्षों में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये डाटा पूछा हुआ था। इसके मुझे आंकड़े लगभग याद नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खोज लेना। और जो एक प्रश्न था वो था हरित क्रांति में, हरित क्रांति से संबंधित था। हरित क्रांति का मतलब उद्देश्य, लाने का उद्देश्य क्या था, ना कि हरित क्रांति से फसलों की पैदावार को कैसे बढ़ाया गया घटाया गया, ये नहीं था। हरित क्रांति मतलब लाने का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन का लेवल था दोस्तों। और एक आप और प्रश्न था कह सकते हैं कि जैसे करंट का, कि पहले वंदे भारत ट्रेन का जो शुभारंभ किया था, हरी झंडी दिखाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, वो कौन से राज्य से दिखाई थी। वंदे भारत और कुछ रैपिडो नाम से करके ट्रेन थी, उसके लिए जो झंडी दिखाई वो किस राज्य से मतलब शुभारंभ करी थी। उसमें गुजरात भी था और हरियाणा भी था। फिलहाल मुझे ये दो ही ऑप्शन याद आ रहे हैं और मैंने दो ही नोट किए थे जल्दी के चक्कर में। और एक पर्सन था कि जो अरुणाचल प्रदेश है अपना, उसमें जो जनजाति है वो कौन सी निवास करती है उसमें। ये तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा कि जनजातियों के नाम क्या क्या थे। दूसरा एक और करंट का था कि टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले, कुछ ऐसे करके प्रश्न था करंट का। इसके भी मुझे ऑप्शन याद नहीं है, ना मैंने लिखे हैं। और एक जो प्रश्न था वो था बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक की नियुक्ति करता है वो कौन करता है। इसका जो ऑप्शन था वो था राष्ट्रपति था, राज्यपाल था, प्रधानमंत्री था और मुख्य न्यायाधीश था भारत का। तो आप इसमें सही उत्तर खोज लेना। एक प्रश्न था अपने हिस्ट्री से कह सकते हैं कि जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं वो कौन है। अ, तो इसमें शायद विशाखदत्त हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में ही था। और एक जो हरिसेन से भी एक प्रश्न था, एक मुद्रा राक्षस के लेखक भी पूछा हुआ था जो विशाखदत्त हैं, और एक था हरिसेन की समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। ऐसे करके एक प्रश्न था। और एक अपने ये प्रश्न था पंचवर्षीय योजना वाला, कि जो आर्थिक संकट के समय, जो आर्थिक संकट के चलते हुए कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि 1956 से 1961, और एक ऑप्शन था 1980 से 1985, 1978, कुछ ऐसे करके ऑप्शन थे। तो इसमें राइट उत्तर तो आर्थिक संकट जो वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह जी बनाए गए थे आरबीआई गवर्नर, उस समय उन्होंने ये दूर किया था। तो ऐसे ये उसमें हो जाएगा 80 से 85 वाला। और एक जो क्रांति 1857 की क्रांति होती है अपनी, उसमें था कि इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था,
क्रांति का। और दूसरा प्रश्न इसी में से था कि कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश है उससे नेतृत्व किसने किया था, ये भी एक प्रश्न थे। और प्रश्न था मंत्रिपरिषद का क्या कार्य होता है नई नीतियों को बनाने में, ये प्रश्न पूछा गया था। और साइंस की बात करूं तो एक बॉटनी से था कि जो पादप होते हैं पेड़ पौधों में जल और खनिज की पूर्ति कौन करते हैं। इनके ऑप्शन थे, एक का जड़ था, एक को तना था, एक का पत्तियां था, ये मुझे याद आ पा रहे हैं, ठीक है। और अपने उत्तर भारत में जो रबी की फसल होती है उसमें कटाई किस महीने में की जाती है। ऑप्शन था जनवरी से मार्च के बीच में, जुलाई से अगस्त के बीच में, और सितंबर से नवंबर के बीच में, ये उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। और एक और प्रश्न था कि स्वतंत्रता जब के बाद में किन चीज़ों पर मतलब बल दिया गया, तो उसमें ऑप्शन था भारी उद्योगों पर, या फिर स्वास्थ्य पर, या फिर डेवलपमेंट पर, ऐसा ऑप्शन थे, तो उसमें भारी उद्योगों पर ही बल दिया गया था। और फिर एक स्पेशली सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल भी पूछा था। तो ये थे जीके के प्रश्न। बाकी जैसे रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन है उसमें से अपने 3% एक्यूरेट बन रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में से जो गोल मैच के चारों तरफ 7-8 जो बैठे रहते हैं वैसे 3-4% बन रहे हैं भाई। और लेंथी प्रश्न है, भाषा थोड़ी लंबी है, और दिशा ने अधिक कर दिया। डायरेक्शन से 3-4% पूछे गए थे। है कुछ नहीं है उसका मतलब, भाषा थोड़ी लंबी बना दी है, मतलब कम से कम 4-5 लाइन की भाषा है। और निष्कर्ष लास्ट में पूछेगा कि अब वो किस दिशा में जाना चाहता है, या मतलब इस बिंदु से उसकी दूरी कितनी है उस पॉइंट की, ऐसे प्रश्न थे। और कथन निष्कर्ष सिलोजिज्म से 3-4% थे। और कोडिंग डिकोडिंग अपना इससे कम से लगभग 5% थे, 5% थे। एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दिया था कि जो होता है स्ट्रोम कुछ था, स्ट्रोम स्ट्रोम को लिखा जाता है मोर टेन। और तो लास्ट को क्या लिखा जाएगा, मतलब आपने टाइप पढ़ा होगा कि जो अक्षरों का जो चेंजमेंट होता है आगे से पीछे, पीछे से आगे, पीछे की तरफ से क्रम दे रखा हो, उससे वो सॉल्व हो जाता है। तो ये थे। और मतलब मैथ का तो मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर नहीं पाया। तो मैथ में वैसे मैंने अटेम्प्ट किए थे कुछ परसेंट। तो उसमें था कि 10 संख्याओं का योगफल जैसे 360 है तो उनका औसत कितना होगा। और एचसीएफ थे, मैं देख नहीं पाया प्रश्नों को। बाकी आप मैथ का कहीं और भी देख लेना, मेरे पास जो था सच था, मैंने आपको बता दिया। मैथ का मुझे इतना ध्यान भी नहीं है। तो ये था आज का पेपर। धन्यवाद।